रणवीर जी, इस वक्त मेरे साथ प्रवीण आत्रे जुड़ चुके हैं जो हरियाणा बीजेपी के सरपंच हैं, प्रवक्ता हैं। प्रवीण जी, ये बताइए सर, ये सरपंचों का आंदोलन कब खत्म होगा? क्योंकि एक तो लंबे वक्त से के बाद चुनाव हुए और उसके बाद जब चुनाव हुए उसके बाद सरपंचों का आंदोलन शुरू हो गया है। खमियाजा पंचायतों को कितने लंबे वक्त तक भुगतना पड़ेगा सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं रणवीर जी को सुन रहा था और रणवीर जी का तर्क मेरे तो समझ से परे है। ठीक है। रणवीर जी ये कह रहे हैं कि जो काम ठेकेदारों ने किया वो घटिया है, जो पंचायत करेगी वो अच्छा होगा। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो नोटिफिकेशन है अगर उसको पढ़ लेते हैं, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, सुपरविजन पावर है। अगर आपको लगता है कि काम में मटेरियल घटिया लग रहा है तो आप उसके ऊपर ऐतराज करके रोक सकते हैं, पहली। दूसरी चीज, जब पंचायत कोटेशन के आधार पे काम करवाती थी 20 लाख रुपए तक का, तो क्या सरपंच खुद करता था? तब भी तो किसी कॉन्ट्रैक्टर को देता होगा, किसी से तो कोटेशन लेता होगा कि भाई अपनी कोटेशन दो, जिसकी कोटेशन कम होगी उसको दूंगा, वो भी तो कोई कॉन्ट्रैक्टर ही होगा। तो ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा कि ई टेंडरिंग में जो कॉन्ट्रैक्टर आएगा वो घटिया काम करेगा, जो कोटेशन आधारित कॉन्ट्रैक्टर होगा वो बढ़िया काम करेगा। ये समझ से बाहर है। दूसरी बात, सरकार जब पारदर्शिता की बात करते हैं, मुझे लगता है कि सरपंच साथियों को उस पारदर्शिता में सहयोगी बनना चाहिए। पहले की व्यवस्था में 20 लाख तक का काम केवल आप कोटेशन के आधार पर करवाते थे। अब सरकार ने आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसका दायरा और बढ़ा दिया। सरकार केवल ये कह रही है कि ई टेंडरिंग से अगर काम होगा उसमें आपके पास ऑप्शन, काम करने वाले लोग ज्यादा होंगे, जो बेहतर काम करेगा, बेहतर रेट देगा, आप उसको काट देंगे। इसमें ऐतराज क्यों है, ये समझ से परे है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। प्रवीण जी, आप मेरे साथ बने रहेगा। रणवीर जी, आपने सुना प्रवीण आत्रे को? हाँ जी, मैंने सुना। जो ग्राम पंचायतें काम कराती थी ना, मैं भाई साहब को विस्तार से बताना चाहता हूँ। ग्राम पंचायतें काम कराती है, उसमें गांव की लेबर होती है, मजदूर गांव के होते हैं, मिस्त्री गांव का होता है, और कोई कोटेशन नहीं बनाती ग्राम पंचायतें। ग्राम पंचायतों में पंचायत मेंबर होते हैं, ग्राम पंचायतें उनको दिहाड़ी पे रखती है और अच्छे तरीके से उनसे काम करवाती है, और पूरा का पूरा पैसा जिस काम के लिए जेई एस्टीमेट बना के देता है, पूरा का पूरा पैसा उस काम के ऊपर लगाती है ग्राम पंचायतें। आप एक चीज देखो, आप जेई एस्टीमेट बना के देगा, वो टेंडर वाली बात भाई साहब की, जेई एस्टीमेट बना के देगा। हमारे आजकल यहाँ क्या चल रहा है हरियाणा के अंदर, जो कम बिड लगाएगा ठेकेदार उसको टेंडर दिया जाएगा। वो अपने कंपटीशन में बड़े ठेकेदार कम बिड लगाते हैं, कम बिड लगाएंगे। मान लो 10 लाख का एस्टीमेट दे दिया किसी कार्य का जेई ने बना के, वो कम बिड लगाएगा, उसने 20% घटा के माइनस में टेंडर लगा दिया, वो 20% तो वहां खत्म हो गया, ऊपर से जीएसटी लगेगी। फिर वो बिजनेसमैन है, अपना प्रॉफिट निकालेगा। ग्राम पंचायतें कोई बिजनेसमैन नहीं है, ग्राम पंचायतें गांव की सेवा के लिए चुनी जाती है। और जो 10 लाख वाला काम है, अगर वो 5 या 6 लाख में करेगा, कहां से पारदर्शिता आएगी उस काम में? आप एक चीज देखो, अब हमारे हरियाणा के अंदर रोड बने हैं, जहां भी रोड बने हैं, ठेकेदार खुद चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि 8 या 10% कमीशन देके हम टेंडर लेके आते हैं, फिर वो उस पर घटिया सामग्री यूज करते हैं। मेरे गांव के पास बिढ़ाई के वहां नहर के पास से एक सड़क बनी थी, वो 4 महीने में सड़क खराब हो गई। आप कहते हो कि गुणवत्ता आई, गुणवत्ता नहीं आएगी। इससे भ्रष्टाचार ज्यादा फैलेगा और कमीशनखोरी का धंधा चालू होगा, जो बीच में 2 सालों के अंदर ठेकेदारों के साथ, अधिकारियों के साथ मिलकर गबन किया गया ना। हम पूरे हरियाणा के अंदर हर ब्लॉक का हम रिकॉर्ड चेक करवाएंगे 2 साल का आरटीए के तहत। मैंने पेहेवा के अंदर मैंने खुद ने आरटीए लगवाई है, उसका हम जांच करवा रहे हैं। मेरे गाँव के अंदर ये कहते हैं ना पारदर्शिता की, मेरे गाँव सर जवाब ले लेते हैं रणवीर जी। ठीक है, हम चाहते हैं कि समाधान हो। आप सरपंचों की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो सत्ताधारी दल है उनके तरफ से जो आवाज आ रही है उनकी भी बात को सुन लेते हैं। ठीक, आपने हाँ जल्दी कंप्लीट करें। हाँ बोलिए सर। आप एक चीज देखो, हमारे यहाँ 3 ही सरकार, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा। ऐसी क्या दिक्कत आई सरकार को कि जो संविधान के अंदर अधिकार है, संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है? ये हरियाणा में क्यों है? केरला के अंदर पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायतों को, राजस्थान के अंदर एक इंतकाल की पावर सरपंच के पास है। आप एक चीज देखो, ये कहते हैं पारदर्शिता आएगी ऑनलाइन से। अब इन्होंने क्या किया, ये सर्वे किया बीपीएल कार्ड का, पूरी की पूरी गांव की जनता दुखी उस चीज से। कोई भी सर्वे बढ़िया तरीके से, पहले सरपंच उसका सर्वे करके देता था, सरपंच को पता होता था कि आपके गांव में किस व्यक्ति को जरूरत है बीपीएल की, किसको नहीं। अब जिनकी जरूरत थी, जिनको जरूरत है, उनके तो कट चुके हैं, और जिनको जरूरत नहीं उनके बन के आने लगे। ठीक है, बिल्कुल सर जवाब ले लेते हैं। प्रवीण जी, आपने सुन लिया रणवीर जी को, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए आप। बिल्कुल सुन लिया है। पहली बात तो ये है कि मैं इनको ये कहूंगा
कि अपने राजनीतिक हित साधने के लिए संविधान का नाम इस विषय में ना घसीटें। इससे संविधान क्या क्या लेना देना? आपको पता है पंचायती राज एक्ट जो 1995 में आया था, उसका कॉन्स्टिट्यूशन से क्या देना? क्यों बीच में संविधान को खराब कर रहे हैं, संविधान को बदल रहे हैं? इससे संविधान का क्या लेना देना? दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि साहब जो कॉन्ट्रैक्टर ई टेंडरिंग से कॉन्ट्रैक्ट लेगा वो 20% लो रेट डाल के ले लेगा। पहली बात, अगर वो 20% लो रेट डाल के लेता है तो आप ही की पंचायत का पैसा बचता है। मान लीजिए 10 लाख का एस्टीमेट था, कॉन्ट्रैक्टर 8 लाख डाल देता है, 2 लाख आप ही का बचा, उस 2 लाख से आप और विकास कार्य करवा सकते हो। अब आपका तर्क ये है कि अगर वो लो रेट लेगा तो वो घटिया क्वालिटी यूज करेगा। ये आप कैसे कह सकते हैं? व्यापार का बड़ा सीधा फार्मूला होता है, अगर आपकी इनपुट कॉस्ट कम है तो आउटपुट कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। लेकिन मैं आपकी बात को मान लेता हूं कि वो घटिया क्वालिटी यूज करेगा, तो साहब आपका सुपरविजन पावर भी तो है। आप क्या करोगे? आप इस चीज का तो सुपरवाइज करोगे ना कि क्वालिटी कैसी लगा रहा है। मुझे ये तर्क बिल्कुल, फिर ये कहते नहीं पहले ये कोटेशन बेस नहीं होता था। साहब पूरी व्यवस्था की जानकारी है, जिस पेवा का आप जिक्र कर रहे हैं मैं वहीं का रहने वाला हूं। आप जानकारी ले सकते हैं, आपका अधिकार है, आप लीजिए। अगर आपको कहीं लगता है कि कहीं अनियमितता हुई है तो उसकी शिकायत कीजिए, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। व्यवस्था में परिवर्तन, ये कहते हैं फला स्टेट के अंदर पंचायत के पास ये अधिकार है, फला स्टेट में ये अधिकार है। साहब आपको याद होगा जब इसी सरकार ने पढ़ी लिखी पंचायतों का लेके आए थे हम योजना, तब भी विरोध हुआ था। लेकिन अब वही प्रदेश जिनका आप जिक्र कर रहे हो वो हरियाणा के पीछे चल रहे हैं, वो पढ़ी लिखी पंचायतों की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं दावा करता हूं ये जो ई टेंडरिंग पारदर्शिता है, बाकी प्रदेश भी इसका अनुसरण करेंगे, जैसे हमारी और योजनाओं। सर प्रवीण जी, आप मेरे साथ बने रहेगा। भारत भूषण बत्रा भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। भारत भूषण जी, सरपंच अब आप लोगों के घरों में दस्तक देने वाले हैं और आप लोगों से ये मांग की सरपंच कर रहे हैं कि आप लोग विधानसभा में एक सुर में आवाज उठाइए उनकी मांग को लेकर। ये मेरे से पहले ये आदरणीय कौन बोल रहे थे, क्या नाम है इनका? प्रवीण जी, प्रवीण आत्रे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। प्रवीण जी तो बहुत समझदार आदमी है यार। प्रवीण जी आर्टिकल 243 इनमें तो पंचायतों का संवैधानिक गठन हुआ था, तो इनको आपने कह दिया कि इसमें कोई पंचायत का और कॉन्स्टिट्यूशन का कोई लेना देना नहीं है। उसमें स्वास्थ्य दी थी, उसमें ये राजीव गांधी का एक बोल्ड स्टेप था जिसके हिसाब से सारी पंचायतों का गठन हुआ, महिलाओं को उसमें आरक्षण मिला और सब कुछ हुआ। जब हम इंडिपेंडेंट स्वायत्ता उनको दे रहे हैं, उनको ऑटोनॉमी दे रहे हैं, तो उनके पंचायतों को काम करने के अंदर ऑटोनॉमी देने में आपको क्या तकलीफ है? किस बात के लिए? वो लोगों के प्रति देनदारी है। अगर वो टेंडर सिस्टम नहीं चाहते और पंचायत खुद अपनी लेके सब कुछ करके और लोगों के सामने पारदर्शिता है कि काम क्वालिटी से हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये काम जल्दी होगा, सरकार क्यों इंटरफेयर कर? सरकार इधर से पैसे देना चाहती है और खुद इंटरफेयर करना चाहती है। सरकार का मामला प्रवीण जी आपको पता ही है, क्योंकि ये मामला कोई बढ़िया नहीं है सरकार का। सरकार तो बहुत बद चुकी है सरकार की, और सरकार भ्रष्टाचार में बहुत लिप्त है। और इस भ्रष्टाचार में लिप्त जहाँ पर होने हैं वहाँ पर आप अधिकारियों को अधिकार दे रहे हैं। पंचायत का सरपंच एक लोगों का चुना हुआ होता है, सब कुछ रिप्रेजेंटेटिव होता है। वाई शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस? सरपंच के बाद बचेगा क्या किस बात के लिए? तो सरपंच क्या करेंगे वहाँ पर बैठकर? अपने गांव की डेवलपमेंट के लिए वो स्पीडी काम नहीं कर सकते, क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते। उनके पास क्या हक है? क्वालिटी मेंटेन हो रही है उसके ऊपर कोई उनके पास कानूनी दाव है क्या? ओनली से उनके वो शिकायतें करते रहेंगे कि ये मिट्टी गलत लगी है। अदरवाइज सरकार को कोई इतराज है तो सरकार उसको ऑडिट करवा सकती है। सरकार ऑडिट करके अपने अधिकारी फैक्ट्री के लिए भेज सकती है। इसलिए सरपंचों के मामले में स्वायत्ता में सरकार को कृपया दखल नहीं दे। सरपंचों के कार्य पर सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। घनश्याम दास जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। सर, पंचायत के जो सरपंच हैं अब आप लोगों के घरों पर दस्तक देंगे, आप लोगों के घरों का घेराव करने का उन्होंने ऐलान किया है। साथ ही इनका ये कहना है कि आने वाले वक्त में आप लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आखिरकार स्टिक क्यों है? अगर कोई संशोधन है, एक कदम आप पीछे हटिए, एक कदम सरपंच पीछे हटे।